महापुरुषों के नाम पर खूब राजनीति होती है और आज कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास उन सभी राजनेताओं पर खूब गरजे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साहब, महाराणा प्रताप की जयंती और देखे तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर कार्यकाल के दौरान इन पर राजनीति होती है। देखिए, महाराणा प्रताप इस दुनिया में स्वाभिमान, शौर्य, बलिदान के गौरव के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि धर्म और जाति के टकराव से किसी देश का भला नहीं हो सकता। यदि देश की परंपराओं को और इतिहास को आगे बढ़ाना है तो सबको एक ही संकल्प लेना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस का लीडर हो चाहे बीजेपी का किसी पार्टी का हो। हिस्ट्री को चुनौती मत दो। अभी नई परंपरा चल गई। आज की सरकार तो हिस्ट्री को बदलना चाहती है। वो तो ये बताना चाहती है हम ही सब कुछ है। आप कैसे हो सब कुछ? कांग्रेस और बीजेपी की उम्र कितनी है आप आ जाइए। हम कांग्रेस के लोगों की उम्र कितनी है आप मान लीजिए 125 साल, तो बीजेपी की उम्र तो 25-40 साल। तो हम 40 और 125 वर्ष वाले इस देश के भगवान राम और कृष्ण के इतिहास को थोड़ा ना बदल सकते हैं। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, वो हिस्ट्री में लिखा हुआ है, सब जानते हैं। महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया, पंडित नेहरू, बाबा साहब सब थे। और जब देश में धर्म पर हमला हुआ तो धर्म के सम्मान के लिए लड़े महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति तो मुसलमान था, पीर का पठान, और हाकिम का सूरी मुसलमान थे, सब जानते हैं। और भीलों को साथ में लिया, आदिवासियों को, दलित जितने भी पीड़ित थे उन सबको साथ में लेकर लड़े। वो भामाशाह उनके साथ थे। ऐसे में जो महाराणा प्रताप देश की खातिर धर्म और जाति से ऊपर उठकर धर्म और जाति के हर व्यक्तियों को साथ में लेकर लड़े, उन महाराणा प्रताप को आप संकुचित करना चाहते हैं। बार बार आप कहते हैं हिंदुआ सूरज। भारत तो वो तो विश्व के धर्म के सूरज हैं। मैं क्षत्रिय हूं, हिंदू हूं, तो हिंदू के घर में पैदा होऊंगा तो हिंदू ही हूं। मैं किसी के धर्म को चुनौती दूं तो महाराणा प्रताप से तो सीखना चाहिए कि उन्होंने तो हाकिम का सूरी को अपना सेनापति बनाया। तो जब हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ रहे थे तो फिर हाकिम का सूरी उनका सेनापति इसलिए बना, उनको भरोसा था मुसलमानों पे। और पीर का पठान उनका मेन तोपची था, बाद में वो सेनापति बना। तो विश्वास से ही तो देश जीता करते हैं। देश की पूरा संविधान और तिरंगे का सम्मान होता है। लेकिन बार बार पाठ्यक्रम में बदलाव फिर क्यों होता है? पाठ्यक्रम में बदलाव, एक बात मानकर चलना, पाठ्यक्रम में बदलाव आज तक नहीं हुआ। ये सुन लेना आप, ये जो फालतू की बातें ये आज की सरकार करती है। बीजेपी वालों की बुखार है। अब इनकी सरकार है, एक बरस से कोई फड़ी फोड़ दी है इन्होंने। महाराणा प्रताप को लेकर क्या कर दिया नया काम बीजेपी? मुझे एक काम बता दे। महाराणा प्रताप को ना बीजेपी की जरूरत है ना हमारी जरूरत है। महाराणा प्रताप ने जो इतिहास लिखना था उस वक्त बलिदान के जरिए लिख दिया। बेवजह ज्यादा सर्टिफिकेट देने की कोई पार्टी कोशिश नहीं करे। ना बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत है ना कांग्रेस के सर्टिफिकेट, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस महाराणा प्रताप के बलिदान के बाद में आई। तो महाराणा प्रताप का इतिहास तो पुराना है। अब नई परंपरा शुरू हो गई। सारे इतिहास एक तरफ और ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारा इतिहास एक तरफ। तो आपका इतिहास एक, आपका कोई इतिहास है तो आप बताइए, बोलिए। कांग्रेस का इतिहास है तो कांग्रेस भी अपनी बात रखेगी और लोग फैसला करेंगे कि किसका इतिहास सही है। लेकिन आप इतिहास को ही बदलना चाहे। इसलिए मैंने तो ये बात कही कि जो क्षत्रिय है, गीता पढ़ लेना, क्षत्रियों के लिए गीता में कहा गया क्षत्रिय वो है अर्जुन जो भगवान के जैसा व्यवहार करे, जो भेदभाव नहीं करे, जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर जरूरतमंद की, पीड़ित की, कमजोर की, दलित की, शोषित की मदद करे, वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय ये तोड़ना हो और हर धर्म का सम्मान करे, हर जाति का सम्मान करे, सब धर्म और जाति के लोगों को साथ में लेकर चले, वही क्षत्रिय है। आजकल नया काम शुरू हो गया कि इनके मुकाबले में सबको खड़ा कर दिया। आज के 76 वर्ष पहले तो क्या था? गांव में जागीरदारी प्रथा थी। जागीरदारी प्रथा थी। सन 52 में, सन 47 में हम आजाद हुए। सन 47 में हम आजाद हुए और आजादी के बाद ये छोटे छोटे जो जागीरदारी प्रथाएं थी वो सब जागीरदारों ने अपने अपने राज्य लोकतंत्र आया और मर्ज कर दिए। और तब जब वो गांव में थे, चाहे मेरा ही गांव था खाचरियावास, वहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं। मेरे गांव में 1000 तो वोट है मुसलमानों के, आप अंदाज कर लो इससे। उस वक्त भी हमारी फौज में मुसलमान लड़ रहा था हमारे साथ। तो ये कहना कि साहब आप ये एसटी एससी या मुसलमान, ये दलित, तो ये जो नाटक है ये गीता में कहीं लिखा हुआ नहीं। इसलिए बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए, धर्म की आप गलत व्याख्या करते हैं। हिंदुस्तान का धर्म तो ये कहता है कि सब धर्मों का सम्मान करते हुए भारत के गौरव को सुरक्षित रखें। भारत की ताकत, भारत की एकता, भारत की आजादी की जो लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से, तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़ी, तब हम जीत गए। हर लड़ाई जिसमें
आप ये देखो कि महाराणा प्रताप धर्म की रक्षा क्यों कर पाए, क्योंकि उनके साथ मुसलमान भी खड़ा था, आदिवासी भी खड़ा था, दलित भी खड़ा था, सब जाति, भामाशाह भी खड़ा था, वैश्य समाज भी खड़ा था, सब खड़े थे। जब सब इकट्ठे होते हैं तब देश मजबूत होता है। इसलिए कभी भी जो सरकार में होता है, जब बाढ़ ही खेत को खाएगी, वो टकराव खड़ा करेगा, वो ही दंगे फसाद की बात करेगा, देश कैसे चलेगा। तो बाढ़ तो हमेशा रक्षा करती है। यहाँ उल्टा काम चल रहा है, जिनके हाथ में सरकार दे दी वो इसी काम में लगे हुए हैं, दंड फंद में। तो ये जो दंड फंद शुरू किया है ना धर्म के नाम पर, ये रोजगार को रोक सकता है, महंगाई को रोक सकता है। तो बताओ आप मुझे, अब लोगों को आज इस वक्त किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, बेरोजगारी जबरदस्त है इस देश में, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। आज इतनी गाड़ियां हो गई, जयपुर जाम पड़ा है, पूरा देश जाम पड़ा है। आप तो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आने लग गई दिल्ली में। क्यों आने लग गई? क्योंकि जिस वक्त 75 में इंदिरा जी ने 2 बच्चों का कानून बनाया, बना दो ना आप ही ने रोका था, बीजेपी वालों ने। लेकिन भागवत जी ने तो बयान चेंज कर दिया। तो भागवत जी ने बयान चेंज कर दिया, तो 3 क्या 30 कह दें, ये मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इस देश में आफ्टरऑल 2 बच्चों का कानून तो बनाना ही पड़ेगा। पढ़े लिखों के तो 2 ही बच्चे हैं, समझदारी हो। तो मेरे जो फादर हैं वो 9 भाई बहन थे, हम 3 भाई बहन हैं। अब मेरे 2 बच्चे हैं, 3 से 2 पर आ गए ना, तो 9, 3 और फिर 2। तो ये आप वापस यूं जाओगे तो देश की आबादी बढ़ेगी, और तो फिर उतने साधन भी दो, कहां से दोगे रोजगार वगैरह। इसके अतिरिक्त क्या राजस्थान में अभी बीजेपी सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर क्या स्कूलें बंद हुई है या नहीं हुई है? क्योंकि इस पर खूब राजनीति हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि स्कूलें बंद हुई है, और बीजेपी के मंत्री और ये कह रहे हैं सरकार के कि कांग्रेस बरगला रही है। क्या बरगला रहे हैं? स्कूलें बंद कर दी। आप बात कर रहे हो स्कूलें बंद हो गई, सबको पता है। एक नई स्कूल खोला नहीं 1 वर्ष में, और 150 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए, सरकारी आदेश है। और जो स्कूलें चल रही है वहां पे ना बच्चों को दूध मिलता है, ना यूनिफॉर्म मिलती है। बीजेपी ने कोई काम किया है तो कांग्रेस की जितनी योजनाएं थी उनको बंद करने का किया है। एक भी नई योजना लेकर आए तो मुझे बता दो, एक काम जरूर कर दिया। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि रिसर्च एंड राइजिंग राजस्थान में जो भी एमओयू करेगा उसको हम 3 जगह जमीन देंगे और बिना ऑक्शन के देंगे। बिना ऑक्शन के दोगे तो करप्शन होगा। तो अब आप बिना ऑक्शन के अंबानी को, अडानी को और उसको तो दे दोगे जमीन, अनिल अग्रवाल को, लेकिन राजस्थान का बेरोजगार नौजवान है उसके लिए आप कानून लाते कि उसको उद्योग लगाने के लिए हम बिना ऑक्शन के जमीन देंगे, तब तो फायदा था। अब इनका अभी लगा नहीं उद्योग, नौकरी किसी को मिली नहीं, और आप पहले ही कह रहे हो कि हम तो इनको जमीन देंगे। तो आप तो करप्शन कर रहे हो, तो आप तो भ्रष्टाचार के रास्ते खोल लिए बीजेपी ने। कोई नहीं डर रहा है, बीजेपी जो भ्रष्टाचार कर रही है ना वो सबके समझ में आ रहा है। और अब ये ज्यादा दिन ये दुकान चलेगी नहीं, 1 वर्ष इनको दे दिया, हम हारे बुरी तरह से चुप रहे, लेकिन अब सड़कों पर आएंगे और इनसे निपटेंगे। एक अंतिम सवाल रहेगा, रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय विधायक है, जिनको भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि वो खुले सांड है। देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ, जो व्यक्ति चुनकर आया अपने दम पर, उसके लिए गलत भाषा का प्रयोग करने का किसी को भी अधिकार नहीं। जो व्यक्ति चुनकर आया विधायक है, वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, तो उनके लिए यदि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो, मैं इसको गलत मानता हूँ। और यदि कोई नौजवान नेता किसी भी पार्टी से निर्दलीय जीत कर आए तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसकी मदद करें, उसका सम्मान करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि बोल रहे थे कि जिस तरह से महाराणा प्रताप को लेकर भाजपा के नेता है वो राजनीति करते हैं, और वहीं मदन राठौड़ के बयान का उन्होंने खंडन किया है कि इस तरह की राजनीति में भाषा ओछी लगती है, इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। कैमरा मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।